Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrigan Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. 9th biology बेटा चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया था कि किस तरह से पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर स्टेप 2 में क्रैब साइकिल होता है, फिर स्टेप 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस, पेज नंबर है आपके पास 133। ठीक है, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी बजट ऑफ द रेस्पिरेशन, के मतलब कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, हो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। चलें शुरू करते हैं बेटा। हमने डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में जब हमने क्रैब साइकिल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्रैब साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, NADPH और FADH2 बनते हैं। ठीक है बेटा, यही जो आपके पास NADH और FADH2 हैं ये बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बेटा, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो बेटा ईच NADH प्रोड्यूस 3 ATP, ईच NADH कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 3 ATP। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन है, NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस, NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में भी आपके पास जो एक NADH है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस गिव्स 2 ATP, गिव्स कितने, 2 ATP। बेटा नॉर्मली जो आपके पास NADH है, एक NADH कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 3 ATP। लेकिन एक हमने एक्सेप्शन लगा दी है कि वो वाला NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होगा उसमें से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 1 ATP इज स्पेंट टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्योंकि बेटा जो तीसरा था 1 ATP इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इट across mitochondrial membrane, mitochondrial membrane। ठीक है बेटा, कि जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था वो हो रहा था साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस में होता है उससे कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2। जो तीसरा ATP है वो यूज हो जाता है किसके लिए, जब हम कह सकते हो आपके जो साइटोप्लाज्म से जब मूव करवाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो एक ATP वहाँ पे यूज हो जाता है। तो बेटा ये आपने बात याद रखनी है कि जनरली जो NADH है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो वाला NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है वो कितने ATP देता है, 2 ATP। उसकी रीज़न भी ये है कि उसमें से जो एक ATP है तीसरे वाला वो उसको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन करवाने में यूज हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह से बेटा ईच FADH प्रोड्यूस 2 ATP, जो NADH कितने, 3, और आप देखते हैं FADH2 जो है वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 2 ATP प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? द टोटल आउटपुट ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब देखें कि जो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP आपके पास कितने बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। ठीक है, नोट दैट ड्यूरिंग एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड एज द नेट प्रॉफिट। ठीक है, कि अगर हम कहें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं तो कितने होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2। अब आते हैं डिटेल जो है एनर्जी बजट की तरफ के किस किस प्रोसेस में कितने कितने जो ATP हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पहले तो प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। पहले है बेटा आपके पास
ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करवाना है किस में, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये है जी हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पायरुविक एसिड में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस क्या है बेटा आपके पास, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इससे बेटा आपके पास क्या होता है कि जो 2 ATP हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कितने ATP, 2 ATP, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास NADH हैं, क्योंकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो कितने NADH आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 NADH। यहाँ से बेटा आपके पास कितने जो हैं वो NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके पास NADH के और 2 ATP। ठीक है, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है 2 ATP बनेंगे और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर है, ये सीधा सीधा बेटा आपने समझना भी है और इसको रट्टा भी लगा लें आप कि कहाँ से जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो कितने आपके पास ATP बनेंगे और कितने NADPH बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 2 ATP सीधे सीधे और 2 NADH प्रोड्यूस होंगे आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा कि यही जो पायरुविक एसिड है आपके पास, ये पायरुविक एसिड को पहले हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल CoA में। ठीक है, एसिटाइल CoA में बिफोर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे भी बेटा आपके पास 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH, 2 NADH, 140 ईच पायरुविक एसिड। ठीक है, हर पायरुविक एसिड के लिए एक जो NADH है वो प्रोड्यूस होगा। सो 2 पायरुविक एसिड हैं तो कितने मॉलिक्यूल, 2 NADH आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बेटा नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ऐसे शो कर लेते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, क्रेब्स साइकिल। अब हमने क्रेब्स साइकिल के थ्रू कितने ATP कितने NADPH प्रोड्यूस हुए थे हमने वो देखने हैं। तो बेटा क्रेब्स साइकिल से आपके पास 6 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कितने, 6 NADH यहाँ से बेटा आपके पास प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH। ठीक है, और इसी तरह बेटा आपके पास जो हैं वो 2 FADH2, इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे यहाँ पे। ठीक है, 6 NADH और बेटा इसी तरह से आपके पास जो 2 हैं वो FADH2। FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली 2 ATP भी प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल से आपके पास 2 डायरेक्टली ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP भी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है कि कहाँ से कितने कितने ATP प्रोडक्शन हो रही है। दोबारा से देखें, ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, 2 NADH प्रोड्यूस हुए और 2 ही आपके पास ATP प्रोड्यूस हुए। क्लियर, अब पायरुविक एसिड ने जब मूव करना है क्रेब्स साइकिल में तो उससे पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, तो जब वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो बेटा तब भी हमारे पास 2 NADH क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से जब क्रेब्स साइकिल की बात करें तो तब 6 NADH और 2 FADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ 2 ATP भी यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, लेकिन ये बात आप याद रखें कि ये जो जितने भी NADH NADH2 ये कब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जब बेटा ये मूव करेंगे थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करेंगे तब ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब कितनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करते हैं बेटा। अगर हम ये वाला NaDH देखें, ये वाला NaDH, तो जो ग्लाइकोलिसिस NaDH बनता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 2 ATP। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ATP। तो कितने बन गए आपके पास, 4 ATP। ठीक है, हमने कहा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का NaDH है वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 2। ये देखें, ये हमने 2 ATP प्रोड्यूस करवाए, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 ATP आ गए। ठीक है, फिर आते हैं पाइरुवी, ये वाले जो 2 NaDH हैं ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बेटा आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ATP। क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के नहीं, ये कोई और NaDH हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ग्लाइकोलिसिस के NaDH हैं वो 2 ATP देते हैं, बाकी जितने भी NaDH हैं वो कितने ATP देते हैं, 3 ATP। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 6 ATP। इसी तरह से यहाँ पे देखें कितने NaDH प्रोड्यूस हुए हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने आ जाएंगे, 18 ATP। ठीक है, और FADH कितने ATP देता है आपके पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 ATP, 4 ATP आ गए। ठीक है, काउंट करो टोटल कितने आ गए आपके पास बेटा, 2 ये वाले, ठीक है, 2 ATP बेटा आपके पास ये वाले आ गए। ठीक है, इसी तरह से 2 ये वाले आ गए, 2 ATP। फिर 4 ATP ये वाले, 4 ATP। फिर आपके पास 6 ATP ये वाले, फिर आपके पास 18 ATP ये वाले। 18 के बाद ये जो 4 ATP हैं ये वाले। ठीक है, 4 ATP ये आगे क्लियर हो गया यहाँ तक कि कहाँ से कितने कितने ATP बेटा आपके पास आ रहे हैं। चलें अब बेटा कैलकुलेट करते हैं कितने ATP, 2 तो 4 और 4 8 और 6 आपके पास 14, 18 और 14 कितने होते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करें बेटा। और इसके बाद ये 4 अगर आप मिलाएं तो टोटल आपके हो जाएंगे 36 ATP। इन्हें आप कैलकुलेट कर लें, टोटल कितने आ जाएंगे, 36। तो बेटा एक ग्लूकोज की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है आपके पास, 36 ATP। कितने, 36 ATP होते हैं बेटा आपके पास। दोबारा से देखें, जब ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है 2 ATP 2 NaDH, उन 2 NaDH से 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। क्यों, क्योंकि जो एक NaDH है वो 2 ATP के बराबर है। फिर जब पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है 2 NaDH कब बनते हैं, 6 ATP उनसे। फिर जब क्रेब्स साइकिल से 18 और जो 4 22 टोटल ATPs जो हैं वो आपके पास बनते हैं क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, 22 और 6 28, 28 और 4 आप कह लो 32, 32 और 4 36। टोटल कितने ATP आगे आपके पास, 36 ATP बेटा प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक ज़रूर है, लेकिन इसे आपने बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक आज हम यही डिस्कस करेंगे, इसमें बेटा आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। दोबारा से देखें, ग्लूकोज से बना क्या, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल को एक इसमें मूव करेगा क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, 2 ATP डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, 2 ATP और कितने, 2 NaDH। ठीक है, इनसे कितने ATP, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ATP कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, यहाँ से बेटा जब पाइरुविक एसिड यहाँ पे आपके पास दोबारा से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 NaDH2। ठीक है, 2 NaDH, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टोटल हो जाएंगे 6 ATP। दोबारा से जब एसिटाइल को A से ये बनता है तो तब आपके पास दोबारा जो हैं वो 2 NaDPH जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, करवा लिया हमने। अब
जब ये क्रेब्स साइकिल में मूव करेगा तो क्रेब्स साइकिल में मूव करने के बाद आपके पास 6 NADH और 2 FADH2 यहाँ से क्रेब्स साइकिल में आपके पास बनेंगे 6 NADH और 2 FADH2। इनको आप कैलकुलेट कर लें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18, 4। इसके अलावा बेटा डायरेक्टली भी यहाँ पे आपके पास जो हैं वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया? कैलकुलेट करें। 4 और 6 10, 10 और 4 14, ठीक है। 14 और 2 16, 16 और 2 18, ठीक है। 18 और 18 36, टोटल आ जाएंगे बेटा आपके पास 36 ATP। तो बेटा दूसरी बार ये मैंने आपको कैलकुलेट करवा दी है कि किस तरह से 36 ATPs यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATPs? 36। और एनारोबिक में कितने ATPs? ओनली 2 ATPs। क्लियर? क्योंकि बेटा जब तक जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास नहीं करेगा तो वो किसी भी तरह के जो आपके पास ATP है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा।